नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं जो आपकी आईपीसी थी उसके स्थान पे बीएनएस आ गई। जो आपकी आईपीसी 1860 थी, अब उसके स्थान पर क्या हो गया है, बीएनएस 2023 आ गई है। इसका संपूर्ण नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। क्रमांक इसका 45 है और धारा इसमें 358 है। देखने जा रहे हैं क्लास वन से वन और टू में जितनी भी परिभाषाएं हैं उसकी क्लास हमारे चैनल पे डली हुई है, आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो आपकी धारा 3 है। धारा 3 कहती है, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषाएं या दांडिक उपबंध का प्रत्यय दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्यायधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। जैसे का एक पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना का एक पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। का एक पुलिस ऑफिसर है और या जिसने हत्या की है वह वारंट के बिना उसे पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वह या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। वह गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंध है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 4 देखते हैं। धारा 4 कहती है अपनी, धारा 4 आपकी अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में धारा 4 है। अध्याय 2 में क्या दिया गया है, दंडों के विषय में। अध्याय 2 में दिया गया है दंडों के विषय में। धारा 4, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं वे हैं कौन कौन से। अपनी जो बीएनएस है उसमें दंड दिए गए हैं। जो आपकी बीएनएस है, जो आपकी बीएनएस है उसमें कौन कौन से दंड दिए गए हैं। का में दिया गया है मृत्यु दंड, खा में दिया गया है आजीवन कारावास और गा में दिया गया है कारावास। जो दो प्रकार का होगा, कारावास आपका दो प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका कठिन कठोर श्रम के साथ और दूसरा होगा आपका सादा कारावास। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति की जब्ती। जो आपका दंड है उसमें संपत्ति की जब्ती भी एक दंड है। और नेक्स्ट देखते हैं जुर्माना, यह भी एक दंड है। नेक्स्ट देखते हैं चावाला, सामुदायिक सेवा। तो ये रहे आपके दंड, यह है आपके अध्याय 2 में धारा 4 में दिए गए हैं। दंड आपके कहाँ दिए गए, अध्याय 2 के धारा 4 में दिए गए हैं। पांचवी धारा देखते हैं। पांचवी धारा देखते हैं, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी दंड में किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, धारा आपकी 6 है। धारा 6 कहती है, दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंध उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। जो आपका 20 वर्ष का कारावास है, जो आजीवन कारावास है, उसे कितने वर्ष का माना जाएगा? तो यह आपकी धारा 6 में दिया गया है, इसे 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। कितने वर्ष के? 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 7। धारा 7 कहती है, प्रत्येक ऐसे मामले में जिनमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा
समक्ष होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन है या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा है। या तो ऐसा लिखना पड़ेगा साश्रम कारावास मतलब कठिन दंड, या फिर आपका सादा कारावास है तो यह लिखना पड़ेगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन है और शेष भाग सादा है। मान लीजिए किसी को 20 वर्ष की सजा होती है तो ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है कि 10 वर्ष के लिए आपके कठिन कारावास और 10 वर्ष के लिए आपका सादा कारावास दिया जाता है। तो यह आपका कहाँ दिया गया है? धारा 7 में दिया गया है। धारा 8 देखते हैं। धारा 8 कहती है जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराध दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा। जहां पर कोई कारावास में यह नहीं दिया गया है, जो आपका दंड है उसमें भी जो जुर्माना है वो दंड के रूप में आता है। तो जहां भी जुर्माने की रकम नहीं दी गई है तो वहां क्या होगा? जुर्माने की रकम का अपराध दायी है, वहां असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी अपराध के प्रत्येक मामले में दूसरे का देखते हैं जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या कारावास रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है। खा देखते हैं जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, उसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। तो आपके जो भी आपके जुर्माना है यदि नहीं दिया गया है तो वो कहाँ दी गई है? धारा 8 में दिया गया है। यदि मान लीजिए जुर्माना दिया है और जुर्माने के बाद पैसे जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा? जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक ना हो, 5,000 से कम हो, तब 2 मास से अनधिक कोई अवधि होगी। यदि आपने 500 रुपये जुर्माने के जमा नहीं किए तो आपको 2 माह बढ़ा दी जाएगी सजा। नेक्स्ट देखते हैं। खा वाला जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपये से अधिक ना हो, जब 10,000 से कम का जुर्माना है आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि जमा नहीं करता है कोई तो उसे क्या करना पड़ेगा? तब 4 माह से अनधिक कोई अवधि, यदि 10,000 रुपये जुर्माने के जमा नहीं करते हैं या सजा नहीं हुई है, मात्र जुर्माना हुआ है, यदि वह नहीं भरता है 10,000 से कम है तो 4 माह का से ज्यादा का उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। गा देखते हैं। किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि नहीं होगी। किसी भी दशा में जो जुर्माने की रकम है उससे 1 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होगी। अब ऐसा होता है कभी कि जुर्माने देने की व्युत्क्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा तब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाएगा या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर दिया जाएगा। जुर्माने का जो दंड मिला है या तो वह जुर्माना चुका दे या फिर जो विधि द्वारा सजा आबद्ध की गई है, 5,000 से कम है तो 2 महीने, 10,000 से कम है तो 4 महीने, और आपकी 1 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा होता है तो जुर्माना भरा माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 9। धारा 9 कहती है जहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के लिए दंड से तब तक दंडनीय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप में उपबंध ना हो। जो आपकी धारा 9 है वह कहती है यदि वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के लिए दंड से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंध ना हो। आपकी धारा 10 देखते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। किंतु यदि उस समय का या को पीट रहा है, माँ हस्तक्षेप करता है और का माँ पर साक्ष्य प्रहार कर देता है तो वहां माँ पर किया गया प्रहार प्रहार उस कार्य का भाग नहीं होगा
जिसके द्वारा का या को स्वेच्छता उपबंध कारित करता है। इसलिए का या को स्वेच्छता कारित की गई उपहति के लिए एक दंड से और मां पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। 10 देखते हैं धारा। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कोई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु वह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। उसने अपराध तो किया है, लेकिन सब में से वह किसका दोषी है। यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंध नहीं है, यदि दंड ऐसा सब अपराधों के लिए उपबंध नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंध किया गया हो। तो ये रही आपकी धारा 3 से लेके धारा 10 तक की जानकारी। धारा 1 और धारा 1 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, नाम और इसके बारे में जानकारी। धारा 2 में आपकी परिभाषाएं दी गई हैं और इसके बाद हम धारा 11 से क्लास लेंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। हम लॉ से संबंधित क्लास लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।